नमस्कार, जोक्स एंड हॉन्ट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनते हैं। जिस छोटे से भारतीय शहर में मैं बड़ा हुआ, वहां हर कोई सड़क के अंत में स्थित प्राचीन बंगले के बारे में दबी जुबान से बात करता था। वहां वह घने पौधों और एक अजीब सी खामोशी के बीच खड़ा था। ऐसा माना जाता है कि यह भूता था। उस भयावह दिन तक मैंने उनकी कहानियों पर कभी भरोसा नहीं किया। गर्मी की एक दोपहर में मैंने और मेरे दोस्तों ने उस प्रेतबाधित कुटिया की जांच करने का साहस किया। हम इसे महज एक मूर्खतापूर्ण खेल मानते थे। जैसे जैसे हम करीब आते गए, हवा भारी होती गई और घर में छाए कालेपन ने सूर्य की किरणों को प्रवेश करने से रोक दिया। एक तेज डरावनी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और हमें बाहर रहने की चेतावनी दी गई। हालांकि हमारी जिज्ञासा ने हमारी घबराहट पर जीत हासिल की और हम अंदर दाखिल हुए। आंतरिक सज्जा समय के साथ जमी हुई एक भूली हुई स्मृति की तरह थी। सफेद चादरों में लिपटा धूल भरा फर्नीचर, कोनों में जटिल डिजाइन बुनते मकड़ी के जाले और हमारी हड्डियों में घुस गई ठंड। प्रत्येक कदम की गूंज खाली कमरों में गूंजती थी, जिससे हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। हवा के तेज झोंके ने अचानक हमारे पीछे का दरवाजा जोर से पटक दिया। हमने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। हम घबरा गए। हमें पता चल गया कि हमें कैद कर लिया गया है। छुपे हुए कोनों से आने वाली फुसफुसाहटों से हमारी आत्माएं ठिठुर गईं। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और भयावह रूप धारण कर लिया। हर अंधेरे कोने में एक खतरनाक उपस्थिति नजर आ रही थी और इंतजार कर रही थी। जैसे ही तापमान में तेजी से गिरावट आई, हमारी सांसों ने बादलों का निर्माण कर दिया। एक धुन जो हर जगह से एक ही बार में आती हुई प्रतीत होती थी और कहीं दूर तक गूंजती नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने दीवारों पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों को देखा, ऐसे प्रतीक जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे सीने पर डर बैठ गया और मुझे पता चल गया कि हमने अपनी समझ से परे किसी चीज में घुसपैठ कर ली है। एक एक करके मेरे दोस्त हवा में गायब हो गए और मुझे उस भुतहा जगह पर अकेला छोड़ दिया। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज गूंजती रही, शून्य में खो गई। आंसुओं ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया, क्योंकि मैं भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे पीछे कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, मुझे समझ से बाहर के शब्दों से चिढ़ाने लगीं। परछाइयों ने मुझे घेर लिया। उनका बर्फीला स्पर्श मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। तभी मेरे सामने एक भूतिया आकृति थी, जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। इसकी आंखें बुराई की छाया डालते हुए सीधे मुझ में घुस गईं। मैं गतिहीन हो गया था, हिलने डुलने से परे भयभीत हो गया था। प्रेत खोखली आवाज में दुख और पीड़ा, खोई हुई जिंदगियों और फंसी आत्माओं की कहानियां सुनाई। इसने रिहाई की मांग की, अपनी शाश्वत पीड़ा से मुक्ति की चाह रखते हुए। मैंने दया की याचना की, मदद करने का वादा किया, इसे मुक्त करने का वादा किया। हड्डियों को कंपा देने वाली चीख के साथ भूत धुंध में विलीन हो गया और अपने पीछे एक अलौकिक चमक छोड़ गया, जिसने कमरे को रोशन कर दिया। अचानक हवा के तेज झोंके से खिड़कियां हिल गईं और दरवाजा खुल गया। जैसे ही सूरज की रोशनी ने मेरा स्वागत किया, मैं हवा के लिए हाँफते हुए लड़खड़ाकर बाहर आया। बंगला शांत और स्थिर खड़ा था। इसके रहस्य एक बार फिर छुप गए। मैं उस दर्दनाक अनुभव की यादों से परेशान होकर कभी उस जगह नहीं लौटा। बंगला एक परित्यक्त अवशेष बनकर रह गया, जो छाया में छिपी अलौकिकता की याद दिलाता है, जो उन मूर्खों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसके शापित मैदानों में अतिक्रमण कर सकें।